हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें बजरंग बाबा। जय श्री बालाजी भक्तों, ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी राम भक्तों और बंधुओं का स्वागत है। केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे। क्या कारण था, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में प्रचलित है। शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। तो कथा इस प्रकार है। रघुपति राम अपने आसन पर विराजमान थे और अगस्त मुनि अयोध्या में आए और राम दरबार में लंका युद्ध की प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और बांधकर लंका ले आया था। इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण जी ने उसका वध किया, इसलिए वह सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ कि लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश भी थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक न किसी स्त्री का मुख देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल में कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था। मतलब पैरों में पहने हुए जाने वाली चुटकी, जिसको हम आम भाषा में बिछुए कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हार स्वीकार की कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। जब लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे।
प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया ही था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथे दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। पांचवें दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी माता सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठवें दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और मैं मूर्छित हो गया था। और 7वां दिन, जिस दिन आपने रावण का वध किया था। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। इससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। समस्त सभा में लक्ष्मण जी की वीरता का गुणगान होने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, प्यारे लखनलाल की जय। जय श्री बालाजी। भक्तों, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है बालाजी ज्योतिष संस्थान, दिल्ली, बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B, फर्स्ट फ्लोर, पॉकेट A, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।